बताया ना कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं ना, उस पर लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक भी है। दिन भर भेदभाव में ही लगे हुए। तो देखिए, इसे लोकसभा का चुनाव जो होगा ना, उसमें पूरा का पूरा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और जेडीयू का तो खाता नहीं खुलेगा, मैं बता देता हूं। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के आज मुस्तफापुर में मैं मौजूद हूं और यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो इस प्रेस वार्ता का क्या कुछ उद्देश्य है, मैं आरसीपी सिंह से जानना चाहता हूं और हमारे मेट्रो न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको सुनाता हूँ। तो क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ? अभी मैंने बताया ना कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं ना, उस पर लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक भी है। मैंने बताया ना कि बहुत सारी जातियों को तो एक जगह जोड़ करके दिखा दिया है, बहुत सारी जातियों को अलग अलग कर दिया है। जैसे मैंने बताया ना कि जो एक कैटेगरी इन्होंने डाला है बनिया, उसमें 19 से 20 जातियों को जोड़ दिया। फिर आप जरा सोच लीजिए कि भाई हमारा तेली समाज है, हमारा कानू समाज है, हमारा सोनार समाज है, हमारा कैथ बनिया समाज है, हमारा बदबनिया समाज है, उसको आप अलग कर दिए। और अगर आप सबको जोड़ दीजिएगा तो इनकी आबादी 8% के आसपास होती है। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो भाई इन्होंने मुस्लिम में भी जाति आधार पर लिख दिया। लेकिन मुस्लिम में भी आप जान रहे हैं कि वहां सुन्नी और शिया है, तो सुन्नी का तो आपने जिक्र कर दिया, शिया की तो कोई चर्चा ही नहीं, उनकी गणना ही नहीं आपने की। बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज्म मानने वाले, उनकी गणना ही नहीं किया। जो जैन लोग हैं उनकी गणना ही नहीं किया। ईसाई में भी आपने लिख दिया, हरिजन शब्द का प्रयोग किया, वो गलत है। फिर आप वहां पर भी पिछड़ा वर्ग लिख दे रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा कि भाई जो जिनको आप अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर भी कहते हैं, उसमें मुसलमानों की जो गिनती की गई उसमें भी शिया को छोड़ दिया गया। अब बाकी उनके जितने और भी अल्पसंख्यक हमारे धार्मिक श्रेणी में आते हैं उनको भी छोड़ दिया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बताइए, उनका कहना है कि सर मेरी आबादी इतनी है। तो ये इसलिए लोग बोल रहे हैं ना कि लोगों को लगता है कि भाई ये ठीक से किया नहीं गया। और एक बात और जान लीजिए कि नीतीश बाबू ने ही तो राज्य स्तर पर जारी कर दिया, जिले स्तर पर जारी नहीं किया। इसको जो है ना, उनको तत्काल जिले स्तर पर जारी कर देना चाहिए, तो लोग पता चल जाएगा और ना लोगों को और समझ में आ जाएगा। मैंने आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आप करीब करीब 49 जातियों को बता रहे हैं कि 5000 से कम की आबादी है। तो जब आप जिलावार लिस्ट जारी करिएगा तो आपको पता चलेगा और लोग जानेंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज कराए हैं, तो मैंने कहा ना कि जो नीतीश बाबू बिहारी की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार दिवस मनाते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो गणना करा दिया तो सारे लोग अपने अपने जात के में खड़े हो गए। आज प्रधानमंत्री देश की बात करते हैं, हमारा साइंटिस्ट, हमारा वैज्ञानिक जाता चांद पर, तो क्या बताया जाता है कि कौन है वो। और नीतीश बाबू तो सबको कह रहे हैं कि तुम फलना जाति के, वो अपना टैग लगा लो। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज किया ना, उसे किसी का भला नहीं होने वाला है, उनको लग रहा होगा। लेकिन देखिए, वो ही जात से जमात की तरफ बढ़े थे। भाई अति पिछड़ा वर्ग की बात होती है, पिछड़ा वर्ग की बात होती है, अनुसूचित जाति, एक जमात होता है साहब, और जमात से फिर अब समाज की बात बोल रहे हैं। अब फिर उनको अलग अलग बिखरा, तो न्याय के साथ विकास की बात करते थे, अभी विनाश कर रहे हैं बिखराव कर करके। तो पूरी की पूरी इनकी जो सोच है ना जी, वो बिहार को एकदम पीछे ले जा रहा है। और ये बार बार बात करते हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और भी जितने हमारे वर्ग हैं, समाज के लोग हैं। लेकिन नीतीश बाबू के आसपास कौन रहता है, ये बता दें आपको, इनको किसी से लगाव नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको, इनके ललन बाबू हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनको जिस समाज से तो उसके प्रति कोई लगाव है। विजय चौधरी उस समाज से आते हैं, उस समाज से कोई लगाव है। केसी त्यागी उस समाज से आते हैं, कोई लगाव है। इनके वो लोग मित्र हैं, व्यक्तिगत रिश्ता है। उसी प्रकार से वशिष्ठ बाबू हैं, उस समाज से लगाव नहीं है, वशिष्ठ बाबू से लगाव है। आप संजय झा, वही हाल है। आप देख लीजिए, हमारे इतने कार्यकर्ता जब हम जेडीयू में थे, किसी का उपाध्यक्ष बहुत कम को बनाए, और दो दो एक ही परिवार के दो भाइयों को बना रखे हैं। आप पता कर लीजिए, भागलपुर के रहने वाले। तो नीतीश बाबू तो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं ना, वो दिन भर सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं, और आसपास उनके लोग मन लगाने के लिए जो मित्र लोग हैं उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन दिए रहते हैं। क्या फायदा होगा जातीय जनगणना से? देखिए, फायदा क्या होना है जी, फायदा होता है, देखिए आप देखिए फायदा की बात बता रहे हैं। बिहार में क्या चाहिए, बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, आप ये तो बता दीजिए। ये किसको नहीं पता है गांव में कि कौन कौन जात का है।
और बिहार में ये तो सबको पता था कि भाई किसकी आबादी ज्यादा है, सब जानते थे। लेकिन आपने उसके कल्याण के लिए क्या किया? नीतीश बाबू जरा उसका बताए ना कि भाई आखिर ये जो आंकड़ा आ गया 13,07,00,000 आ गए, इसमें से कितने परिवार बेरोजगार है, कितने को कैसे रोजगार मिलेगा, बिहार के लोगों को कैसे आमदनी बढ़ेगी, कैसे प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय स्तर औसत पर आएगा, इसके बारे में करें ना। तो ये इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इनका काम ही है भटकाव करना। आज 34 साल से दोनों भाई सत्ता में है जी, क्या किया जी? 34 साल सोचिए जरा, कहां से कहां देश चला गया, पूरा दुनिया कहां से कहां चले गई, और प्रदेश कहां से कहां चले गए, और बिहार लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। उनको लग रहा होगा, लेकिन जरा जाके पता कर लीजिए ना कि कौन खुश है। एक भी व्यक्ति खुश नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में आज कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिस प्रकार से बेरोजगारी की स्थिति है, जिस प्रकार से आप समझिए पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला सब कार्यालयों में है, कौन खुश रहेगा जी? जनता इस पर वोट देती है। आप पटना चले जाइए, जितने भी तरह के कर्मचारी संगठन है सब आंदोलित है। जातीय गणना से जो है लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा का प्रभाव क्या पड़ेगा? भारतवर्ष की जनता ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उससे आज भारतवर्ष दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। आगे आने वाले समय में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। किसी भी क्षेत्र में देखिएगा भारत का ढंका बट रहा है। तो ऐसे में देखिए, राष्ट्रवादी सोच के लोग ही देश को एक अच्छा नेतृत्व दे देते हैं, और जो सबको साथ लेकर के चलते हैं वही नेतृत्व देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये सबको एहसास भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कोई जितनी भी नीतियां बनाई हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, और यहां दिन भर भेदभाव में ही लगे हुए हैं। तो देखिए, इसे लोकसभा का चुनाव जो होगा ना, उसमें पूरा का पूरा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और जेडीयू का तो खाता नहीं खुलेगा, मैं बता देता हूं। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जिन्होंने जनता के सामने क्या कुछ कहा है मैंने मेट्रो न्यूज के माध्यम से आपको सुनाया है। तो किसको क्या लाभ मिलने वाला है जातीय गणना से, इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो होगा जदयू का जो है वो सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।